हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है साइंस विद अखिल में। मैं अखिल कौशिक और आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन में हार्ट का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, फंक्शनिंग भी पढ़ेंगे और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी अपन आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ह्यूमन हार्ट, अपन ये डायग्राम देखते हैं, दोनों डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहे हैं, डायग्राम देखते ही अपन को थोड़ा डर सा लगने लग जाता है कि कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम है यार, कैसे बनेगा, कैसे क्या होगा। डायग्राम को देख के थोड़ा डर लगता है। मैंने एकदम सिंपल डायग्राम लिया है, सिंपल, जिसको आप बनाओगे मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे और समझ में भी एकदम अच्छे से आएगा। ठीक है, ये दो आपको डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे, दोनों डायग्राम उसी हार्ट के हैं और सेम चीज वही है, आपको समझ में भी इजीली आएगा। और सिंपली बनाने के लिए देखो, ये वाला डायग्राम है, एनसीईआरटी अप्रूव्ड है। ठीक है, एग्जाम में बना के आओगे, कोई भी मार्क्स इसका नहीं कटेगा आपका। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, ह्यूमन हार्ट का इंट्रोडक्शन अपन पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में। वैसे भी ह्यूमन हार्ट अपन बना देते हैं भाई, ये नहीं ऐसे करके नहीं बनाना है ना, ये ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं बनाना है अपन को। और ह्यूमन हार्ट हमारी बॉडी में एक पंप की तरह काम करता है, ये अपन को पता होना। पंप की तरह कैसे काम करता है भाई, घर पे अपन ने स्विच ऑन किया, पानी बाहर आता है, तो एक जो मोटर पंप है वो काम करती है ब्लड को सप्लाई कर, जैसे वाटर को सप्लाई करती है, हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट है वो ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है। अब इसका साइज शेप क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो अपन बात करते हैं लेफ्ट साइड में दिल। भाई लेफ्ट साइड में नहीं होता है, कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है। लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंटर में। लेफ्ट साइड में थोड़ा सा बस टिल्टेड, यानी झुका हुआ होता है बस लेफ्ट साइड में थोड़ा सा। ठीक है, ह्यूमन हार्ट जो है वो फिस्ट के साइज का अप्रॉक्स इतना ही होता है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट फंक्शनिंग मैंने बताया क्या काम करता है, ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करने का। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, काम क्या है, ब्लड को सप्लाई करने का। दिल बेचारा कहता है, अरे यार इसको प्यार मोहब्बत यार मेरे से दूर है, काहे फालतू को मेरे को इसमें घसीट रहे हो, इसको मेरा काम है ब्लड सप्लाई करने का, वो करने दो। देखो इधर 4 चैम्बर यहाँ पे अपन को इसमें दिखाई देते हैं, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक ये वाला चैम्बर दिख रहा होगा, एक ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, एक ये पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। ठीक है बेटा, ऐसे इसमें दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी सिमिलरली ये 1 2 3 और 4। तो ह्यूमन जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। 4 चैम्बर होते हैं, जिनमें से ऊपर के 2 चैम्बर्स को ऑरिकल या फिर आर्ट्रियम बोला जाता है, नीचे के 2 चैम्बर्स को वेंट्रिकल बोला जाता है। नीचे के चैम्बर्स को अपन क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, और ऊपर के चैम्बर को अपन क्या बोलते हैं, ऑरिकल्स या आर्ट्रियम बोलते हैं। देखो ऐसे खड़े होकर अपन को मेजर करना होता है, देखना होता है, ना कि ऐसे। अगर ऐसे देखेंगे तो ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, लेकिन हार्ट कैसे है भाई, हमारे बॉडी में ऐसे प्रेजेंट है, तो ये साइड जो होगी वो राइट होगी, ये साइड कौन सी होगी, लेफ्ट होगी। इसीलिए ये साइड जो है ये लेफ्ट वाली है और ये साइड जो है ये राइट वाली है। ठीक है, तो ये लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया या लेफ्ट ऑरिकल हो गया, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये राइट वेंट्रिकल और ये राइट आर्ट्रियम। ठीक है, ये 4 चैम्बर हैं जिनके नाम है, तो ऊपर के 2 ऑरिकल और नीचे के 2 वेंट्रिकल, आर्ट्रियम, ऑरिकल और वेंट्रिकल। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि कंफ्यूजन क्या होता है भाई, कौन से पल्मोनरी वेन निकल रही है, कौन से ऑर्टा निकल रही है, कौन से क्या निकल रहा है, कंफ्यूज हो जाते हैं अपन लोग। तो एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं जिससे आपकी कभी भी गलती नहीं होगी, अगर याद रखोगे तो। लाइफ टाइम मिस्टेक को क्या कर देगा, ये खत्म कर देगा। देखो याद रखो, A to V, मैं इसको हटा, A to V और V to A, कभी गड़बड़ नहीं होगी। ऑरिकल्स जो होते हैं यानी कि आर्ट्रियम जो होते हैं, उनसे हमेशा वेन्स निकलेंगी। क्या निकलेंगी, हमेशा वेन्स, यानी कि ऊपर वाले दोनों से हमेशा क्या निकलेंगी, वेन निकलेंगी। और वेंट्रिकल से हमेशा क्या निकलेगी, आर्टरी निकलेगी। गलती कभी हो ही नहीं सकती है। A to V, V to A, ऑरिकल्स या आर्ट्रियम से वेन और वेंट्रिकल से आर्टरीज। अब कौन से कौन सी आर्टरी निकलेगी, कौन सी वेन निकलेगी, ये भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखो, लेफ्ट साइड जो होती है, लेफ्ट साइड जो रेड कलर की है, ये वाली साइड जो लेफ्ट साइड होती है, ये हमेशा
रेड वाली साइड O2 वाला ब्लड, O2 वाला ब्लड जिसको अपन प्योर ब्लड भी बोलते हैं, इसको कैरी करती है। और जो राइट साइड है वो CO2 वाला ब्लड यानी कि जो इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ब्लड वाली साइड है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली साइड है। ठीक है, तो कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। लेफ्ट साइड जो है वो O2 वाला, राइट साइड जो है वो CO2 वाला। इन चीजों को अपने दिमाग में रखेंगे अपन। ठीक है, जैसे ही इन चीजों को दिमाग में रखेंगे, गलती अभी कैसे नहीं होगी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो बेटा, ये जो है अपने पास में साइड, ये O2 वाली हो गई। ठीक है, ये जो साइड है ये CO2 वाली हो गई। अब ये हमारे पास में क्या है, लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट आर्ट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। अब देखो, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करता है, और ऑरिकल्स यानी कि आर्ट्रियम से हमेशा क्या निकलती हैं, वेन्स निकलती हैं, A to V। ठीक है, आर्ट्रियम से क्या निकलती हैं, वेन्स। लेकिन कौन सी वेन है जो प्योर ब्लड कैरी करती है? तो सारी वेन्स इम्प्योर ब्लड यानी CO2 वाला कैरी करती हैं, जबकि पल्मोनरी वेन जो है वो कैसा ब्लड कैरी करती है, O2 वाला। तो इस वाले आर्ट्रियम से क्या निकलेगी, फिर पल्मोनरी वेन निकलेगी, सिंपल। वेंट्रिकल से क्या निकलती है, आर्टरीज। तो ये वेंट्रिकल है और इससे आर्टरी निकली, तो सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है, ऑर्टा, तो ऑर्टा इससे निकल गई। इधर देखो, ये राइट साइड है, और राइट साइड कौन सा ब्लड कैरी करती है, CO2 वाला ब्लड कैरी करती है। अब इधर की साइड में भाई राइट ऑरिकल या राइट आर्ट्रियम, ऑरिकल से क्या निकलती हैं, वेन्स निकलती हैं। तो भाई सबसे बड़ी वेन कौन सी होती है, वेना केवा। तो राइट आर्ट्रियम से क्या निकलेगी, फिर वेना केवा निकलेगी। अब ये राइट वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल से क्या निकलती हैं, आर्टरीज। लेकिन ये तो राइट साइड है, ये तो CO2 वाला ब्लड कैरी करेगी। सारी आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, O2 वाला। लेकिन कौन सी आर्टरी है जो CO2 वाला ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी आर्टरी। तो इससे क्या निकलेगी बेटा, पल्मोनरी आर्टरी। ये दो चीजें हैं, इनसे कभी भी तुम्हारी मिस्टेक नहीं होगी। A to V, V to A, लेफ्ट साइड O2 वाला, राइट साइड CO2 वाला, मिस्टेक होगी ही नहीं। ठीक है, सारी की सारी आर्टरीज प्योर ब्लड यानी कि O2 वाला। कौन सी आर्टरी इम्प्योर ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी। सारी की सारी वेन CO2 वाला ब्लड, कौन सी वेन, O2 वाला ब्लड करती है, पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो पार्ट होता है जो इनको डिवाइड करके रखता है, इसको सेप्टम बोलते हैं, मस्कुलर पार्ट होता है। ठीक है, इनके बीच में क्या मिलते हैं, वाल्व मिलते हैं। यहाँ पे ऑरिकल यानी आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व मिलते हैं। जो लेफ्ट वाला है इसके अंदर बाइकस्पिड वाल्व मिलता है, और इसके अंदर ट्राइकस्पिड वाल्व मिलता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर 2 छल्ले होते हैं, इसके अंदर 3 छल्ले होते हैं। ठीक है, यहां से जब ब्लड आता है तो इस जगह पर भी क्या होते हैं बेटा, वाल्व होते हैं। ठीक है, इसी की वजह से साउंड बनता है। जो हार्ट से जो आवाज़ आती है, जिसको अपन नॉर्मली सुनते हैं, तो हार्ट बीट जो होती है, जो लब डब की आवाज़ होती है, वो किसकी वजह से बनती है, जब ब्लड वाल्व से अंदर आता है ना। इन वाल्व का काम क्या होता है, यहाँ पे वाल्व का काम होता है ब्लड का यूनिडायरेक्शनल फ्लो बनाए रखना। यूनिडायरेक्शनल का मतलब जैसे ही ब्लड इसके अंदर आया, अंदर आने के बाद में ब्लड दोबारा से वापस से आर्ट्रियम में नहीं जा पाएगा, तो उसको जाने से क्या करता है, ये रोकता है। ठीक है, द heart is a muscular organ. Its size is about our fist and it acts like pump. ठीक है, फिस्ट के जैसा साइज इसका होता है, पंप की तरह काम करता है। Since the blood transport O2 and CO2 and the blood containing CO2, therefore the human heart is made up of 4 chambers। यानी कि देखो सिंपल चीज ये है कि O2 और CO2 वाले ब्लड को सेपरेट रखने के लिए हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्स का बना होता है। ऊपर के 2 चैम्बर्स क्या होते हैं, आर्ट्रियम होते हैं। नीचे के 2 चैम्बर्स जो हैं वो वेंट्रिकल्स होते हैं। वाल्व मिलते हैं आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, जो कि ब्लड को केवल एक डायरेक्शन में क्या करते हैं, जाने के लिए देते हैं, और बैकवर्ड फ्लो को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, वन साइडेड होते हैं। मसल्स का थिक लेयर होती है। आर्ट्रियम के ऊपर जो लेयर होती है वो थिन होती है थोड़ी, वेंट्रिकल्स के ऊपर क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि वेंट्रिकल्स पंप करते हैं तो प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अ मस्कुलर पार्ट डिवाइड ऑल 4 चैम्बर्स सेपरेटली विच इज कॉल्ड सेप्टम, जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम पल्मोनरी वेन, जो मैंने अभी तुम्हें बताया। ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम में पल्मोनरी वेन, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑर्टा, राइट आर्ट्रियम में वेना केवा, और राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये 4 चीजें अपन को मिलती हैं। इसके बाद आता है ब्लड सर्कुलेशन। देखो बेटा सिंपल सी है एकदम, कोई टेंशन लेने वाली चीज ही नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन का मतलब अपन ने सांस ली, रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस, ब्रीदिंग वाली प्रोसेस हुई, ऑक्सीजन गई,
ऑक्सीजन लंग्स के एल्वियोली तक पहुंची, वहां से कैपिलरी से ब्लड में गई। अब ब्लड से जो ऑक्सीजन पहुंचेगी हार्ट तक, हार्ट फिर उसको कहां पहुंचाएगा, बॉडी में, बॉडी से दोबारा से हार्ट तक ब्लड आएगा, फिर वो दोबारा से कहां पे जाएगी, लंग्स तक जाएगी और CO2 को अपन बाहर निकाल देंगे। ये पूरा सर्कुलेशन है, इसको ही अपन बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, ये भी रीजन अभी अपन यहां पे देखेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, ये हमारे लंग्स हैं, यहां पे कैपिलरीज हैं, ठीक है। कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है पूरा, क्योंकि ऑक्सीजन कहां तक आ गई, एल्वियोली तक। अब उसको कैपिलरीज कहां पे लेके जाएंगी, ब्लड में, कैपिलरीज के ब्लड में आ गई। अब जो ब्लड है ऑक्सीजन वाला, यानी कि ऑक्सीनेटेड ब्लड है, वो कौन लेके आएगा, तो पल्मोनरी वेन उसको लेकर आती है। पल्मोनरी वेन उसको लेकर आई, कहां पे लेके आएगी बेटा, पल्मोनरी वेन कहां पे आती है, लेफ्ट आर्टरियम में। तो लेफ्ट आर्टरियम में पल्मोनरी वेन इसको लेकर आई। अब इस टाइम पे क्या होगा, लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स रहेगा। कब तक, जब तक कि पूरा ना भर जाए। बलून कब तक रिलैक्स रहेगा, जब तक कि पूरा ना भर जाए, ठीक है। अब नीचे क्या है, यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व, जैसे ही ये पूरा भरेगा, इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये वाल्व ओपन होगा और ब्लड कहां आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल कंप्लीट भर जाएगा तो ब्लड वापस तो जाएगा नहीं इस वाले वाल्व से, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है। जैसे ही ये कंप्लीट फिल होगा तो ब्लड जाएगा इस वाले पाइप से, और ये जो ट्यूब है, ये जो वेसल है, ये कौन सी है बेटा, ऑर्टा। और ऑर्टा इस ब्लड को ले जाएगी पूरी बॉडी तक, ठीक है। पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंचा, कैपिलरीज है, कैपिलरीज कहां तक लेकर जाएंगे इसको, हमारी पूरी बॉडी के हर एक टिश्यू सेल तक पहुंच गया। वहां पे क्या होगा, कंबशन होगा फूड का। जैसे ही ऑक्सीजन यहां पे पहुंची, O2 यहां पे पहुंचने के बाद में क्या होगा, फूड का कंबशन, ठीक है। कंबशन होने के बाद में क्या होगा बेटा, कंबशन होने के बाद में अब यहां से क्या बनेगी, CO2 बनेगी, और CO2 डाली जाएगी किसमें, ब्लड में। जैसे ही CO2 ब्लड में डाली जाएगी तो उसको बैकवर्ड, यहां पे इधर की साइड में ब्लड को दोबारा से ऊपर हार्ट में कौन लेकर आएगा, तो हार्ट के कौन सी जगह पे आएगा ये ब्लड, राइट ऑरिकल में। और राइट ऑरिकल में उसको लेकर आएगी वेना केवा, क्योंकि A2V और V2A, तो ऑरिकल में क्या लेकर आएगी, वेना केवा सबसे बड़ी वेन है, ठीक है। ये लेकर आई इसको कहां पे, राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम इस टाइम पे रिलैक्स रहेगा। जैसे ही कंप्लीट फिल हो जाएगा, ब्लड कहां चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, अब वेंट्रिकल कंप्लीट भर जाएगा। जैसे ही वेंट्रिकल कंप्लीट भरेगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये ब्लड कहां पे चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए दोबारा से कहां पे चला जाएगा, लंग्स की सेल्स, एल्वियोली वाली कैपिलरी जो वहां पे जुड़ी हुई है, CO2 को डाला जाएगा लंग्स में और अपन CO2 को वापस बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। और इसको डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, देखो एक बार ब्लड आया, हार्ट के अंदर गया, इस आर्टरी में गया, वेंट्रिकल में गया, बाहर चला गया। एक साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आधा साइकिल हुआ है और एक बार आके चला गया। अब हार्ट के अंदर दोबारा से ब्लड आया, आने के बाद में यहां से फिर से चला गया। तो एक साइकिल कंप्लीट कब होगा, जब यहां पर दोबारा से ब्लड पहुंच जाए। तो एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हमारे हार्ट से ब्लड 2 बार जाता है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन या डाई सर्कुलेशन बोलते हैं। और इसकी जरूरत अपन को क्यों होती है, ताकि जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड से ना मिले। अब मिलने क्यों नहीं देना है, क्योंकि अपन बेटा होम्योथर्मस एनिमल्स हैं। होम्योथर्मस क्या होते हैं, जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उनके लिए ब्लड टेम्परेचर मेंटेन रखना जरूरी होता है, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपरली काम कर सके, इसीलिए इसको मिलने देना नहीं होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। इस वीडियो को अपने उन स्टूडेंट्स, उस फ्रेंड्स तक शेयर कर देना जिनको ह्यूमन हार्ट या डबल सर्कुलेशन समझ में नहीं आता। थैंक यू सो मच।